अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लिकेम्बी ड्रग के बारे में और उसके यूसेस के बारे में कि इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जैसे कि हर ड्रग का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह लिकेम्बी के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि लिकेम्बी इंजेक्शन को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो इसको हम इंट्रावेनसली ब्लड में एडमिनिस्टर करवाते हैं वैन के थ्रू, और ये ड्रग हमारे पास अप्रूव हुई है 2023 में। और इस ड्रग को यूज़ किया जाता है अल्जाइमर डिजीज़ के लिए। अब इस बीमारी में होता क्या है, इसमें ये होता है कि इसमें मेमोरी प्रॉब्लम हो जाती है, चीज़ें सही से याद नहीं रहती। इसके अलावा इसमें फॉरगेटफुलनेस हो जाता है, यानी पुरानी बातें या कोई चीज़ रखी हुई वो याद नहीं रहती। उसके अलावा डिफ़िकल्टी इन कंप्लीटिंग टास्क, यानी कोई भी टास्क या कोई भी काम को कंप्लीट करने में ऐसे पेशेंट को मुश्किल पेश आती है। इसके अलावा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आता है अल्जाइमर के पेशेंट को। बिहेवियर चेंजेस हो जाती है, बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज रहता है। एक टाइम में अलग बिहेवियर होता है, दूसरे टाइम में अलग बिहेवियर होता है। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पीपल एंड थिंग्स, लोगों को पहचानने में या चीज़ों को पहचानने में कि ये चीज़ किस लिए यूज़ की जाती है या किसी अपने को पहचानने में मुश्किल पेश आती है, सही से उस बंदे को पहचान नहीं पाते। उसके अलावा डिफ़िकल्टी विद कम्युनिकेशन, बात सही से नहीं कर पाते, किसी से कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाते। तो उसके अलावा सोशल विड्रॉल हो जाता है, यानी लोगों से दूर जाते हैं, लोगों में बैठना उठना पसंद नहीं करते। जितना लोगों से दूर रहते हैं इतना ही लोग खुश रहते हैं अल्जाइमर के जो पेशेंट होते हैं। स्लीप डिफ़िकल्टीज आ जाती है इनको, यानी सोने में मुश्किलात पेश आती है अल्जाइमर के पेशेंट को। ट्रबल विथ डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन लेने में, ज़िंदगी का कोई भी फैसला लेने पर इनको मुश्किल पेश आती है। एग्रेसिवनेस हो जाती है इनको, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो अब हमने बात की है कि जो लिकेम्बी ड्रग है इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं। तो हमने बात की कि इसको हम यूज़ अल्जाइमर डिजीज़ के लिए करते हैं। तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स मतलब कि इसके नुकसान क्या हैं इस ड्रग के, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इस ड्रग को लेने के बाद। तो पहले हम देखते हैं इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस को। इस ड्रग को लेने से इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस भी हो सकते हैं। इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जब भी हम किसी ड्रग को इंट्रावेनसली बॉडी में एडमिनिस्टर करवाते हैं इंजेक्शन के थ्रू, तो उस वजह से जो रिएक्शंस आते हैं हमारी बॉडी पर, उसको हम कहते हैं इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस। तो इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस में हमें फीवर या फ्लू लाइक सिम्टम्स नज़र आते हैं। जैसे फीवर का आपको पता ही है, फीवर हम कहते हैं जब बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो हम बोलते हैं ये फीवर है। और फ्लू हम बोलते हैं कि जब भी कफिंग हो रही हो या रनी नोज़ हो या सर में दर्द हो, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं ये फ्लू है। तो इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स में इंक्लूड है चिल्स। चिल्स मतलब ये है कि बॉडी अनकंफर्टेबल या अनकंट्रोलेबल शिवरिंग करने लग जाती है, यानी बंदा अगर कंट्रोल करना चाहे भी अपनी शिवरिंग को तो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो चिल्स का मतलब ये है कि अनकंट्रोलेबल या अनकंफर्टेबल शिवरिंग। बॉडी एक्स मतलब दर्द होता है बॉडी में। बॉडी एक्स मतलब यानी जिस्म में दर्द होता है। उसके अलावा ज्वाइंट पेन होता है। ज्वाइंट पेन हम कहते हैं कि जहाँ पर, जैसे हमारी उंगली है, उंगली में जहाँ पर दो हड्डियाँ हमारी आपस में जुड़ी हुई है उस जगह पर अगर दर्द आए तो उसको हम कहते हैं ज्वाइंट पेन है। उसके अलावा नोज़िया हो सकता है, नोज़िया हम बोलते हैं। फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, यानी वोमिटिंग आ नहीं रही लेकिन फीलिंग आ रही है कि हमें वोमिटिंग आने वाली है, हमें उल्टियाँ होने वाली है। उसके अलावा इस ड्रग को लेने से वोमिटिंग भी हो सकती है, यानी उल्टियाँ भी आपको हो सकती है। डिजीनेस या लाइटेडनेस भी हो सकता है। डिजीनेस और लाइटेडनेस हम बोलते हैं चक्कर आने को, यानी आपको चक्कर भी आ सकते हैं अगर लिकेम्बी ड्रग आप ले रहे हैं। चेंज इन योर हार्ट रेट में चेंजेस भी आ सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है हार्ट रेट। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, या हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकती है, यानी सांस बहुत मुश्किल से आ रही हो या ऑक्सीजन सही से आ नहीं रही हो। उसके अलावा कुछ सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे जो फेस है, जो लिप्स है, जो माउथ है या टंग है, इसमें स्वेलिंग भी हो सकती है। इसके अलावा इसका साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि इसमें एमाइलॉइड रिलेटेड इमेजिंग एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं, जिसमें ये होता है कि स्वेलिंग हो जाती है या ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन में, और स्मॉल स्पॉट्स बन जाते हैं ब्लड के ब्रेन में या ब्रेन के सरफेस पर। इसका साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि इसमें जो हमारा वाइट ब्लड सेल्स है
उसका लेवल कम हो जाता है। वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में डिफेंस का काम करता है, यानी अगर इंसान की बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई अनवांटेड पार्टिकल जो बॉडी को नुकसान दे सकता है, बॉडी में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, तो ऐसे पार्टिकल से बॉडी को प्रिवेंट करता है वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका लेवल कम भी हो सकता है अगर हम ये रखेंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकती है, यानी एट्रियल फिब्रिलेशन में ये होता है कि दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है और या बेतरतीब हो जाती है, तेज़ हो जाती है और बेतरतीब हो जाती है।